हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप सभी। स्वागत करती हूँ आपका फिर से एक नई वीडियो में। आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 11th अकाउंट का चैप्टर नंबर हमारा डेप्रिशिएशन, जिसके अंदर हमने स्ट्रेट लाइन मेथड कवर कर लिया है। आज की क्लास में हम करेंगे हमारा नेक्स्ट मेथड रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के बेटा और भी नेम है, अदर नेम्स। हमेशा जब भी आपको किसी भी मेथड के अगर आपको अल्टरनेटिव नेम आपको दिए गए हैं तो आपको वो सभी नेम याद रखने चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर किसी भी नाम से उस क्वेश्चन दे सकता है। तो जो हमारा रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है, WDV जो मेथड है, उसको हम रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड एंड डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के नाम से भी जानते हैं। तो ये दोनों नाम आपको साथ में याद रखने की ज़रूरत है कि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के अदर नेम क्या है, रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। ठीक है, हम बात करते हैं इसके अंदर हम करते क्या है। Under this method, as the value of assets goes on diminishing year after year, the amount of depreciation charged every year also goes on declining। देखिए, जैसे जैसे हम किसी भी एसेट्स का यूज़ करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती चली जाती है, डाउन होती चली जाती है। वैसे ही इस मेथड के अंदर हमारा जो डेप्रिशिएशन है वो भी क्या होता चला जाता है, डाउन होता चला जाता है। स्ट्रेट लाइन मेथड में ऐसा नहीं होता। स्ट्रेट लाइन मेथड में हमारा जो डेप्रिशिएशन होता है वो सेम रहता है, लेकिन WDV मेथड में हमारा क्या होता है, जो डेप्रिशिएशन होता है, जैसे जैसे हमारे एसेट्स की वैल्यू डाउन जाती है वैसे वैसे हमारे डेप्रिशिएशन की वैल्यू भी क्या हो जाती है, डाउन होती चली जाती है। देखिए, हम इसके अंदर बात करते हैं हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। मान लीजिए आपने कोई एसेट्स परचेज किया है ₹10,000 का, 10,000 का कोई आपने प्लांट परचेज किया है। ठीक है, प्लांट परचेज किया है और आपको अब इस पर लगाना है डेप्रिशिएशन। डेप्रिशिएशन की रेट है एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर आप कितना डेप्रिशिएशन देंगे। फर्स्ट ईयर हमारा डेप्रिशिएशन कैसे निकल के आएगा, जैसे हम स्ट्रेट लाइन मेथड में लगाते हैं फर्स्ट, तो हमारा वैसे ही निकलेगा। 10,000 पर 10% आ जाएगा हमारा कितना, 1,000। ठीक है, डेप्रिशिएशन निकल के आ गया 1,000। यदि हम स्ट्रेट लाइन मेथड का यूज़ कर रहे होते तो जो 1,000 निकल के आया है, 1,000 जो निकल के आया है, इसको हम सभी ईयर्स में इसी को रिटर्न ऑफ करते हैं। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं WDV मेथड की, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट ईयर हमारे एसेट्स की वैल्यू 1,000 से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो 1,000 से जब हमारी वैल्यू कम हो जाएगी, हमारा एसेट्स जो हमारा प्लांट है वो 9,000 का रहेगा, तो हम WDV मेथड कहता है कि हम 9,000 पर ही डेप्रिशिएशन लगाएंगे, ना कि हम इस 1,000 को ही राइट ऑफ करेंगे। तो सेकेंड ईयर हमारा कैसे निकलेगा, सेकेंड ईयर निकलेगा। अब हमारी बुक वैल्यू क्या हो जाएगी, एसेट्स की बुक वैल्यू हो जाएगी 9,000 हो जाएगी, क्योंकि 1,000 तो हमने डेप्रिशिएशन लगा दिया है। 9,000 क्या हो जाएगी, हमारे प्लांट की वैल्यू हो जाएगी। अब इस पर लगाएंगे हम 10% की रेट से इंटरेस्ट, डेप्रिशिएशन, तो 900 हम नेक्स्ट ईयर चार्ज करेंगे हमारा डेप्रिशिएशन का। अब ऐसे ही थर्ड ईयर में हम कैसे करेंगे। थर्ड ईयर में देखिए, अब 10,000 का था, 1,000 भी लेस करके 9,000 हो गया। अब 9,000 में से 900 को लेस करेंगे तो 8,100 का अब हमारा प्लांट रह गया है। इस पर हम डेप्रिशिएशन लगाएंगे तो ये आ जाएगा 810। ठीक है, ऐसे ही हम ईयर आफ्टर ईयर क्या लगाते जाएंगे, हम अपना डेप्रिशिएशन चार्ज करते चले जाएंगे। जो हमारी बुक वैल्यू निकलती जाएगी उसी के ऊपर हम क्या लगाएंगे, डेप्रिशिएशन लगाएंगे, ना कि जो ओरिजिनल कॉस्ट रहेगी उसके ऊपर हमारा डेप्रिशिएशन लगेगा। जो हमारी ओरिजिनल कॉस्ट होती है उस पर डेप्रिशिएशन बेटा हम लगाते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड में, हमेशा याद रखना। लेकिन WDV मेथड कहता है कि जो बुक वैल्यू रहेगी जिस ईयर में उस एसेट्स की, उसी के ऊपर हम क्या लगाएंगे, डेप्रिशिएशन चार्ज करेंगे। तो यानी कि जो हमारा डेप्रिशिएशन है इसमें से लेस करके जो हमारा नेक्स्ट ईयर बचेगा हम उसी पर डेप्रिशिएशन चार्ज करेंगे। फिर नेक्स्ट ईयर उसको लेस करने के बाद जो आएगा उसी पर हम क्या करेंगे, डेप्रिशिएशन चार्ज करेंगे। तो इस तरीके से हम करते हैं हमारे WDV मेथड के अंदर हमारा डेप्रिशिएशन चार्ज।
अब देखिए, इट विल बी ऑब्जर्व फ्रॉम द कैलकुलेशन, इस कैलकुलेशन से हमने क्या ऑब्जर्व किया, दैट ईच ईयर्स डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट। अब हम किस पर चार्ज कर रहे हैं, हम बुक वैल्यू पर चार्ज कर रहे हैं, हम हमारा जो डेप्रिसिएशन चार्ज करें ओरिजिनल कॉस्ट पर नहीं कर रहे। ओरिजिनल कॉस्ट पर हमने किया फर्स्ट ईयर में, उसके बाद आफ्टर ईयर हमने क्या किया, जो भी हमारी बुक वैल्यू निकलती आई हमारी एसेट्स की, उसी पर हमने क्या किया है, हमारा डेप्रिसिएशन चार्ज किया है एट द बिगिनिंग ऑफ दैट ईयर रैदर देन ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट। यानी कि बिगिनिंग में ही हमने ओरिजिनल कॉस्ट पर हमने चार्ज किया है, अदरवाइज हम किस पर चार्ज करेंगे, बुक वैल्यू पर हमारा डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। अब बात करते हैं बुक वैल्यू क्या होती है। बुक वैल्यू वो होती है बेटा जब हम ओरिजिनल कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन टू डेट, जो जब तक का जो डेप्रिसिएशन होता है उसको हम लेस कर देते हैं। देखिए, अब 10,000 का हमारा प्लांट था, 1,000 हमारा डेप्रिसिएशन निकल के आया, तो जो ये 1 साल का जो डेप्रिसिएशन है, यदि इस ओरिजिनल कॉस्ट में से हम डेप्रिसिएशन को लेस कर देते हैं तो नेक्स्ट ईयर के लिए हमारे एसेट्स की बुक वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 9,000 आ जाएगी। ऐसे उसके बाद थर्ड ईयर में से इसमें से यदि इसको लेस कर देंगे तो हमारे नेक्स्ट ईयर के लिए हमारी ये बुक वैल्यू आ जाएगी। तो ऐसे हम फाइंड करते हैं हमारी बुक वैल्यू। ओरिजिनल कॉस्ट में से क्या कर सकते हैं हम, डेप्रिसिएशन टू डेट हम क्या कर सकते हैं, लेस कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ये मेथड कहाँ पर सूटेबल है, कहाँ से ये सूटेबल है। देखिए, दिस मेथड इज़ वेरी सूटेबल इन केस ऑफ एसेट्स हैविंग अ कंपैरेटिवली लॉन्ग लाइफ and which require considerable repairs in the later years when they become older such as building and plant। ये वहाँ पर सूटेबल होता है जहाँ पर किसी भी एसेट्स की हमारी वैल्यू क्या होती, जो लाइफ होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है, और जहाँ पर इसका रिपेयर के लिए क्या होता है, हमारा ज़्यादा खर्चा आता है। ठीक है, हम स्ट्रेट लाइन मेथड वहाँ पर अडॉप्ट करते हैं जहाँ पर एसेट्स की जो लाइफ होती है वो कम होती है, लेकिन WDV मेथड हम वहाँ पर अप्लाई करते हैं जहाँ पर किसी एसेट्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। जब देखिए एसेट्स की वैल्यू क्या होती है, सॉरी एसेट्स की वैल्यू नहीं, लाइफ टाइम, जब एसेट्स का लाइफ टाइम ज़्यादा होता है तो जो स्टार्टिंग के ईयर होते हैं वहाँ पर जो वो एसेट्स होता है वो अच्छे से काम करता है, लेकिन जो बाद के हमारे ईयर्स रहेंगे उस पर रिपेयर का खर्चा ज़्यादा आ जाता है। यदि हम वहाँ पर स्ट्रेट लाइन मेथड का यूज़ करेंगे तो रिपेयर का खर्चा भी हमारा ज़्यादा आ रहा है, वहाँ पर हमें डेप्रिसिएशन भी ज़्यादा लगाना पड़ रहा है, तो हमारा PNL कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाएगा। तो इसलिए हम वहाँ पर क्या प्रेफर करते हैं, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड प्रेफर करते हैं, क्योंकि हमारा जैसे जैसे एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे हमारा डेप्रिसिएशन भी डिक्रीज होता जाएगा, और बाद के सालों में जब हमारा डेप्रिसिएशन कम होगा तो उस टाइम हम रिपेयर्स पर खर्चा क्या कर सकते हैं, ज़्यादा लगा सकते हैं। इसीलिए जब किसी भी एसेट्स की लाइफ टाइम ज़्यादा होती है तो वहाँ पर हम कौन सा मेथड सूटेबल होता है हमारे लिए, WDV मेथड सूटेबल होता है। एक बार दोबारा फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। WDV के 2 अदर नेम है, रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। ठीक है, इस मेथड के अंदर क्या क्या होता है, जैसे जैसे हमारे एसेट्स की वैल्यू डाउन होती जाती है वैसे वैसे हमारे डेप्रिसिएशन की वैल्यू भी डाउन होती चली जाती है। इस पर हम डेप्रिसिएशन किस पर लगाते हैं, बुक वैल्यू पर हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं। फर्स्ट ईयर में हम ओरिजिनल कॉस्ट पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे, आफ्टर ही हम बुक वैल्यू पर क्या लगाएंगे, डेप्रिसिएशन लगाएंगे। सूटेबल कहाँ होता है, जहाँ पर जिस भी एसेट्स की जो लाइफ टाइम होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर हमारा कौन सा मेथड सूटेबल होता है, वहाँ पर हमारा मेथड सूटेबल होता है WDV मेथड। अब बात कर लेते हैं बेटा इसकी मेरिट्स की एंड डिमेरिट्स की। तो फर्स्ट हम बात करते हैं मेरिट्स। मेरिट्स क्या है इसकी, तो फर्स्ट मेरिट आ जाएगी हमारी ईजी कैलकुलेशन। इसकी कैलकुलेशन ईजी है, हमने करके देखी, ईजी है। ठीक है, इक्वल चार्ज अगेंस्ट इनकम। इक्वल चार्ज अगेंस्ट इनकम में क्या आ जाएगा, देखिए इक्वल चार्ज कैसे हो जाएगा, अभी मैंने बताया जैसे स्टार्टिंग के ईयर में हमारा कोई भी खर्चा नहीं होता रिपेयर का किसी भी एसेट्स के ऊपर, तो हमारा डेप्रिसिएशन ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो हम ज़्यादा डेप्रिसिएशन लगा सकते हैं, लेकिन बाद के सालों में हमारा क्या हो जाता है, डेप्रिसिएशन कम होता चला जाता है, रिपेयर्स के खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं, तो उन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। तो इक्वल चार्ज होता है हमारा किसके, इनकम के ऊपर। ठीक है, नो अनड्यू प्रेशर ऑन लेटर ईयर, बाद के सालों पर इसका प्रेशर कम रहेगा। ठीक है, जैसे मैंने बताया दोनों चीजें इक्वल हो जाएंगी। बैलेंस ऑफ एसेट्स इज नेवर रिटर्न ऑफ टू जीरो।
ये याद रखना, जो हमारा रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है इसके अंदर हमारे एसेट्स की वैल्यू कभी भी ज़ीरो नहीं होती है। कुछ ना कुछ अमाउंट हमारी आते ही जाएगी, चाहे हमारी पॉइंट्स में क्यों ना आए, लेकिन हमारा वैल्यू कभी भी ज़ीरो नहीं आएगा। अप्रूव्ड मेथड बाय इनकम टैक्स अथॉरिटीज़, इनकम टैक्स जो अथॉरिटीज़ है उन्होंने अप्रूव किया हुआ है कि इस मेथड को, WDV मेथड को। तो ये है हमारी कुछ इसकी मेरिट्स। अब बात कर लेते हैं हम डीमेरिट्स के। डीमेरिट्स क्या क्या है? अब देखिए, एसेट्स कैन नॉट बी कम्प्लीटली रिटर्न ऑफ। अब यहाँ पर क्या बोल दिया गया कि हम एसेट्स को कंप्लीट रिटर्न ऑफ नहीं कर सकते। ठीक है, कुछ ना कुछ हमारी वैल्यू इस मेथड के अंदर रहती है, चाहे बेशक से हमारा वो एसेट्स यूजलेस हो गया हो, ऑब्सोल्यूट हो गया हो, अब वो काम ही नहीं कर रहा हो, लेकिन फिर भी उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू हमारी बैलेंस शीट के अंदर रहती है। ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर, इसमें बेटा इंटरेस्ट फैक्टर पर ध्यान नहीं दिया जाता। जैसे हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड में ध्यान नहीं दिया जाता, ऐसे ही इस मेथड के अंदर भी हमारा इंटरेस्ट फैक्टर पर ध्यान नहीं दिया जाता। डिफिकल्टी इन डिटरमाइनिंग द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन की रेट डिटरमाइन करने में क्या करता है, डिफ़िकल्ट होता है। देखिए, अब हम ये नहीं सोच सकते कि हम स्टार्टिंग में ज़्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज करें या कम डेप्रिसिएशन चार्ज करें, या बाद के सालों में हम डेप्रिसिएशन ज़्यादा चार्ज करें या कम चार्ज करें। तो इसको जो डिसाइड करना क्या होता है, डिफ़िकल्ट होता है इस मेथड के अंदर। नॉलेज ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट एंड अप टू डेट डेप्रिसिएशन नॉट पॉसिबल, हम इसके अंदर ओरिजिनल कॉस्ट एंड अप टू डेट डेप्रिसिएशन हमारा पॉसिबल नहीं होता है। देखिए, अभी मैंने बताया, चाहे हमारा एसेट्स की जो वैल्यू होती है वो हमारी ज़ीरो नहीं होती है, बैलेंस शीट में हमारी कुछ ना कुछ वैल्यू हमेशा रहती है, चलती रहती है एसेट्स की इस मेथड के अंदर। चाहे हम उस एसेट का अब यूज़ कर रहे हों या ना कर रहे हों, वो एसेट्स हमारा चाहे ऑब्सोल्यूट हो गया हो, यूज़लेस हो गया हो, लेकिन फिर भी उसकी जो हमारी क्या होती है, स्क्रैप वैल्यू कुछ ना कुछ हमारी उसमें रहती है, किसके अंदर, बैलेंस शीट के अंदर होती है। इसलिए यहाँ पर हम अप टू डेट डेप्रिसिएशन पॉसिबल नहीं है हमारा। आज की वीडियो में था इतना ही। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड हमने कवर कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में इसके रिगार्डिंग हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, जिससे आपको इजीली अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे आपको इसका क्वेश्चन सोल्व करना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।